हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश एडिटोरियल। आज हम एक न्यू सीरीज इडियम फ्रेज का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ओरिजिन के साथ इडियम्स और फ्रेजेस को सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इडियम्स फ्रेजेस का आज पार्ट 1 है। पहला है अंडर ए क्लाउड, जिसका मतलब होता है किसी के शक के दायरे में आना, किसी के सवालों के घेरे में आना, किसी के अंडर सस्पिशन में आना, किसी के डाउट में आना। क्लाउड मतलब बादल, अंडर मतलब के नीचे। अब बादल के नीचे आने का सेंस क्या हो कि आप बादल में छुपे हो। इसका मतलब है कि आप साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हो। इसका मतलब है कि आप शक के या सवालों के दायरे में खड़े हो। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मिनिस्टर वाज अंडर ए क्लाउड आफ्टर द स्काई वाज एक्सपोज्ड लास्ट वीक। मिनिस्टर शक के घेरे में आ गया जब स्काई का उजागर हुआ। दूसरा देखते हैं, फ्लॉग ए डेड हॉर्स। डेड मतलब मरा हुआ, हॉर्स मतलब घोड़ा, और फ्लॉग का मतलब होता है किसी को कोड़े मारना, चाबुक मारना। अब मरे हुए घोड़े को आप चाबुक मारोगे तो क्या वो घोड़ा चलेगा? नहीं चलेगा। इस इडियम्स का मतलब हुआ कि टू वेस्ट एनर्जी, अपनी एनर्जी को बर्बाद करना उस काम में जो काम कैसा है, यूजलेस है, फ्यूटलेस है, वैसे काम को करना। तो इसका मतलब होता है फ्लॉग ए डेड हॉर्स का। एग्जाम्पल समझते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर, वह एक एक्टर बनना चाहता है। बट आई थिंक, पर मुझे लगता है, डेट ही कीप्स फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने टाइम को, अपने समय को, अपनी मेहनत को बर्बाद कर रहा है। तीसरा किताब देखते हैं, फेस द म्यूजिक। म्यूजिक जैसे संगीत बहुत ही अच्छा होता है और उसका सामना करना, म्यूजिक का सामना करना। तो यहाँ म्यूजिक के सामना करने का मतलब है किसी के डांट फटकार का सामना करना, गेट रिप्रिमांडेड। जैसे आपने कोई गलती कर दी तो वो कोई बात आपको कहेगा नहीं, तो वो क्या हो गया, आप उसके म्यूजिक को सुन रहे हैं, सामना कर रहे हैं, पर वो म्यूजिक कैसा है, अच्छा नहीं है। तो यहीं से आया है फेस द म्यूजिक। म्यूजिक का सामना करना मतलब डांट फटकार का सामना करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, यू हैव बीन कॉट चीटिंग, नाउ यू मस्ट फेस द म्यूजिक। तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो, तो अब तुम डांट फटकार का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, यू हैड बेटर टेल हर द ट्रूथ एंड फेस द म्यूजिक। अच्छा होगा कि तुम उसको सच बता दो और वो जो भी बोलेगी, जो भी डांट फटकार करेगी, उसको चुपचाप सुन लिया करो। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा इडियम, लुक डाउन अपॉन। किसी को लुक करना, देखना, डाउन नीची निगाहों से, नीची नज़रों से। तो वहीं से आया लुक डाउन अपॉन, किसी को नीची निगाहों से, नीची नज़रों से देखना। रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट करना, किसी को घृणा की तरफ से देखना, नफरत की निगाहों से देखना, नीची निगाहों से देखना, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, We shall never look down upon manual laborers। जो लेबर्स होते हैं, मैनुअल्स, जो घर बनाने के समय काम करते हैं, उन्हें क्या लुक डाउन नहीं करना चाहिए, उन्हें नीची निगाहों से नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बाई फिश एंड स्टार। यहाँ फिश का मतलब, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? आपने देखा होगा कि कई लोगों को फिट आ जाती है। कोई काम कर रहे हैं, करते करते वो उनको फिट आ गया, बेहोश हो गए। गर्मी के दिनों में स्कूल में, कॉलेजेस में देखते हैं कि इसको डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, फिट आ जाती है, वो बेहोश होकर गिर जाता है, और फिर जैसे फिर उठता है, उसको किया जाता है, फिर वो काम को स्टार्ट करता है। तो वहीं से ये ओरिजिन आया है कि फिश एंड स्टार्ट। अब किसी को फिट आया, फिर वो काम करेगा, फिर उसको फिट आया, फिर वो काम करेगा, तो उससे क्या होगा, इरेगुलरली काम हो जाएगा, वो काम रेगुलर नहीं हो पाएगा। तो वहीं से ये आया है बाई फिश एंड स्टार्स, जिसका मतलब होता है इरेगुलर काम करना, लगातार काम नहीं कर पाना। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ यू वर्क बाई फिश एंड स्टार्स यू विल नेवर अचीव मच।
अगर तुम काम करोगे इरेगुलरली तो तुम वो अचीव नहीं कर पाओगे जितना तुम चाहते हो। नेक्स्ट, माई ब्रदर स्टडीज अकाउंटिंग वाई फिश एंड स्टार्स सो ही फेल। मेरे ब्रदर ने स्टडी किया इरेगुलरली तरीके से, इसलिए वो फेल हो गया। नेक्स्ट इडियम्स देखते हैं, गिव इनफ रोप। गिव मतलब देना, इनफ उन्हें पर्याप्त मात्रा में, रोप मतलब रस्सी। किसी को अगर आप रस्सी दोगे और बोलोगे भाई तुम जाओ उधर, और एक तरफ आप पकड़े रहोगे तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन आप उसको बोलो कि भाई तुम जितना जा सकते हो जाओ, आप रस्सी को रख दोगे, बोलोगे कि आप इसे लेकर जाओ। उससे अगर आप पूरी रस्सी दे देते हैं, गिव इनफ रोप दे देते हैं, तो वो क्या करता है, उस काम को करने में आज़ादी दिखाएगा, फ्रीडम दिखाएगा। तो गिव इनफ रोप का ही मतलब होता है किसी को आज़ादी देना, इनफ फ्रीडम देना फॉर एक्शन, किसी काम को करने का। जैसे आपके अंदर कोई काम कर रहा है तो आप उसको बोलो कि भाई ठीक है तुम मेरे अंदर तो काम कर रहे हो, पर तुम्हें गिव इनफ रोप दिया जाता है, तुम अपने तरीके से अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आज बस इतना ही। वीडियो को देखा यहाँ तक आपने, इसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर करना न भूलें। थैंक यू।